आज तक हमेशा यही सुनते आए कि पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये फिक्रा सुन सुनकर कान पक गए, लेकिन आज वाकईतन पाकिस्तान एक बहुत अहम तरीन, नाजुक तो नहीं कहेंगे, एक अहम तरीन मोड़ से गुजर रहा है, जिसके बाद वाकई चीजें ऑल टुगेदर तब्दील हो जाएंगी। एक चेंज, एक तब्दीली दिखाई दे रही है, बड़ी खुशाइन तब्दीली है जो दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अब वो फैसले जो बंद कमरों की ताकतें बंद कमरों में बैठ के फैसले करती थी, शायद अब वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पर बड़े किरदारों को, बड़ी चीजों को बदलते देखा और हर चीज से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठते देखा और सब कुछ नजर भी आ रहा है। हक और बातिल की जंग वाकई अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है। एक बहुत बड़ी अहम खबर, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी ऑफर ठुकरा दी है। इमरान खान ने सदारती माफी उसको ठुकरा दिया है। उस पर उन्होंने किस तरह से जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे, तमाम तर डिटेल से आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की गोद में खेलने वाले सियासतदान, जिन्होंने पूरी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में खेलकर सियासत की, बंद कमरों की ताकतों की गोद में बैठकर सियासत की, रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, 20-22 माह लोगों की चीखें निकलवाई, मईशत के हवाले से, जुल्म सतम के हवाले से, हर हवाले से इनका दौर याद रखा जाएगा। लेकिन आज आज वही तमाम तर सियासतदान टीवी के ऊपर बैठकर जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे मालूमात दरियाफ्त की जाती है, जब उनसे सवाल किया जाता है, तो आगे से कहते हैं कि सब कुछ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया था। क्या आप जो कह रहे हैं इनके फैसले जो हैं वो ऐवान में नहीं, लगता यह है कि अब मैदान में होंगे। आप तहरीक की भी बात कर रहे हैं, ये तहरीक आप किस के या किस के खिलाफ चलाएंगे? किसको आप मुजरिम गर्दानते हैं इलेक्शन में मैंडेट की चोरी का? एस्टेब्लिशमेंट। वो आज के इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल है और इलेक्शंस के बाद भी जो बेचैनी की सी कैफियत है, जो क्योस है, इस सब का जिम्मेदार वो आज एस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। आज तमाम तर मुल्की सियासी जमातें जिनको अपनी गोद में खिलाते थे, आज उन सबकी उंगलियां जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, सबकी उंगलियां उठ गई हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब तो देना ही होगा, लेकिन जो 20 माह में एक लड़ाई इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम ने 20-22 माह एक लड़ाई लड़ी है, उसके बहुत दूररस और बहुत खुश आइन नताइज होंगे और नताइज का सिलसिला एक एक करके आना शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की आज मुलाकात हुई, जिसमें डेफिनेटली असद कैसर मौजूद थे। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, इनकी मुलाकात इमरान खान से अडियाला जेल में हुई। इमरान खान की जानिब से उमर अयूब खान साहब को उम्मीदवार नामजद किया गया वजीर आजम के तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की है कि आपने मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते जो है वो आप तेज करें। उन तमाम तर सियासी जमातों से जिनका ये मौकफ है कि इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई, मैंडेट चोरी किया गया, उनसे आप राब्ते तेज करें। और आज शाम तक बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये की जानिब से कि बाकायदा तौर पर एक तारीख का ऐलान हो जाएगा। और इसके अलावा हमाद अजहर की ट्वीट्स और ट्विटर के ऊपर इस टाइम एक ही चीज सरगर्म है कि बहुत जल्द हंगामी बुनियादों पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो पंजाब के अंदर हर वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैयार हो जाए लोग, आरओज ऑफिस के बाहर एक एहतजाज के लिए तैयार हो जाए लोग, खासकर उन हलकों में जहां पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। और हंगामी बुनियादों पर आपको निकलना होगा बाहर, अपना हक वापस लेना होगा। जो बहुत बड़े पैमाने पर चोरी किया गया मैंडेट, उसको वापस लेना होगा। यहाँ पर कुछ सहाफी जो कुछ ताकतवर हलकों के बड़े करीब जाने जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब जाना चाहते हैं, उनको वो इमरान खान की मिन्नतें तरले करने पर उतर गए हैं कि आप अली अमीन गंडापुर का जो नाम आपने वजीर आला के लिए दिया है वो वापस ले लें। लेकिन इमरान खान यहाँ डट गया है। इमरान खान ने बुजदार को नहीं हटाया कुर्सी से। अगर उस्मान बुजदार जैसा आदमी इमरान खान ने वजीर आला पंजाब की कुर्सी से बाजवा के प्रेशर पर नहीं हटाया, तो यहाँ पर कैसे कोई ये इमेजिन भी कर सकता है कि इमरान खान, एक अली अमीन गंडापुर जैसा ताकतवर नाम, एक ऐसा नाम, एक ऐसा वजीर आला जिसकी इस टाइम बहुत जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खुदा न खास्ता हालात वापस खराब हो तो एक ऐसा इंसान जो खड़ा रहे, जो निजाम को आंखें दिखा सके, जो झूठ में, सच में, हक में, बातिल में फर्क दिखा सके। और इससे बढ़कर एक ऐसा इंसान जिसने सबसे ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त की, जिसके बाल तक काटे गए। और शायद यही वो तकलीफ है, चीखें इसीलिए बहुत ऊंची सुनाई दे रही है कि अब उन तमाम ताकतवरों को, उन सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को, अली अमीन गंडापुर जिनको बहुत खटकता है उसका खड़ा हो जाना, उसकी इमरान खान से वफादारी जिनको बहुत खटकती है, अब वो मिन्नतें तरले करवाने पर उतर आए उन सहाफियों के जरिए कि इमरान खान नाम वापस ले ले। लेकिन खान अपने फैसले पर डटा हुआ है और अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला के तौर पर सामने आएंगे केपीके में। लेकिन इसके साथ साथ अब एहतजाज की तैयारियां भी तेज कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बहुत जल्द एक तारीख सामने आ जाएगी। इमरान खान ने सदारती माफी जो ऑफर उनको दी गई, सदर आरिफ अलवी के दफ्तर से उन तक पहुंचाई गई, उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया है इमरान खान। अच्छा, सदारती रेफरेंस जो है आर्टिकल 45 के जरिए ये सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो जो है माफी का ऐलान कर सकता है और ये इख्तियार एंड ऑफ टर्म पे या साल के आखिर में या फिर ईद के मौके पर ये इस्तेमाल
किया जाता है। और यहाँ पर एंड ऑफ टर्म सदर आरिफ अलवी का टर्म खत्म हो रहा है, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को ये पैगाम भिजवाया कि हम आपको सदारती माफी ये चीज हम ऑफर करना चाहते हैं, जिस पर इमरान खान ने डेफिनेटली पहले पूरी बात को सुना और उसके बाद इमरान खान का जवाब है, इमरान खान ने कहा मैं किसी किस्म की माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, केसेस अगेंस्ट मी आर फ्लिम्जी, यानी बहुत कमजोर केसेस है मेरे खिलाफ और ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, मैं कोई माफी नहीं लेना चाहता। यानी इमरान खान ने एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया और उसके साथ साथ डिबेट एक शुरू हो गई थी, एक इदारे के अंदर डिबेट शुरू हो चुकी थी। सदर आरिफ अलवी पर सवालात उठने शुरू हो गए थे कि ऐसे इंसान को आप माफी नहीं दे सकते जिसने रियासत के खिलाफ बात की हो, जिस पर गद्दारी के संगीन चार्जेस हो, तो ऐसे इंसान के लिए आप माफी का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन उस डिबेट को, उस चैप्टर को इमरान खान ने खुद ही क्लोज कर दिया ये कहकर कि मैं किसी किस्म की माफी कबूल नहीं करूंगा। तो वो पड़ी माफी, सदारती रेफरेंस, सदारती माफी, जो पैटर्न था उस हर चीज को इमरान खान ने अगेन एक बहुत बड़ी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और शायद यही वो वजह है कि इमरान खान हीरो है, हर पाकिस्तानी अवाम के हर बंदे के दिल में वो बसता है और यही बहुत बड़ी वजह है कि वो किसी किस्म की कोई डील करने को तैयार नहीं है। और जो रंग देने की कोशिश की जा रही थी इस आर्टिकल 45 के इस्तेमाल को भी एक डील का रंग देने की कोशिश की जा रही थी, तमाम तर चीजों पर जो है इमरान खान ने पानी फेर दिया है। I don't want to come out on any pardon. I don't want any deal. The cases on me are flimsy and inshallah they will be finished themselves. तर्जुमा कि क्या क्यों करें, क्यों माफी एक्सेप्ट करूं मैं किसी भी पार्डन के लिए पे बाहर नहीं आना चाह रहा, मैं कोई डील नहीं करना चाह रहा। मेरे खिलाफ मरियम नवाज का अपना बड़ा मशहूर कॉल कि लोटों की असल जगह बाथरूम में होती है और आज शायद वाकई तमाम तर लोटे अपनी असल जगह पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, जो लोग वफादारियां तब्दील करने पर तैयार नहीं है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 800 भी पीपी 165 पीपी 165 रायविंड का ये हल्का, और रायविंड का हल्का जहां से मुस्लिम नवाज को हार नसीब हुई, वहां से अहमद भट्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने नशिस्त जीती, उनको एसएचओ की एक भारी भरकम नफरी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले भी जिस तरह लोगों को गिरफ्तार करके वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से एक वही सिलसिला शुरू किया जा रहा है। यहाँ मरियम नवाज की बैक टू बैक मुलाकातें हो रही है उन तमाम तर लोगों से जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर लोगों से वोट लिया, लेकिन मरियम नवाज ने उनको अपने साथ खड़ा किया हुआ है, तस्वीर बनवा रही है और उसके बाद वो लोग मुस्लिम नवाज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पर अदालतें तो खामोश है, लेकिन ये मरियम नवाज की जो सियासत है, जो सियासत करने का एक घटिया तरीका है और जिस तरह से मफाद परस्त सियासत है, जो कुर्सी के पीछे को सियासत कर रही है, वो तमाम तर चीजें सामने आ रही है। मरियम नवाज पर एक इल्जाम लगता है और उनको इसी चीज से शायद हमेशा याद किया जाएगा, ये अब उनकी पहचान भी बन जाएगी ये चीज कि उन्होंने अपने वालिद की सियासत को दफन कर दिया। वालिद की सियासत में को उन्होंने ताबूत में बंद करके अब वो लंदन भेजने को बहुत जल्द तैयार है कि वालिद की सियासत को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया है। और यही काम शायद अब वो अपने चचा की सियासत के साथ और अपनी सियासत शुरू होने से पहले उसके साथ भी करने जा रही है। यहाँ पर मिर्जापुर भारतीय वेब सीरीज, उसका एक क्लिप बहुत वायरल है, वो सुनिएगा। कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं होती। पापा गए हैं तो चाचा जी आए हैं, अब चाचा जी जाएंगे तभी तो कोई आएगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियोज ज़ेरे गर्दिश है जिसमें शहबाज गिल और आजम सवाती खुल्लम खुल्लाई कहते दिखाई दे रहे हैं कि 9 फरवरी को ही उनकी जानिब से ये इश्यूज उठाए गए, ये आवाज बुलंद की गई कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी एक लंबी खामोशी, खासतौर पर बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा जाता रहा कि वो 24 से 48 घंटे बिल्कुल खामोश रहे, मंजर आम से गायब रहे। जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, बाकायदा उस वीडियो में, उस ऑडियो लीक में शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रिहाना डार को हराया गया, जिस तरीके से सलमान अकरम राजा को हराया गया, जिस तरीके से यहाँ पर खामोशी जो है दिखाई दी, इतनी बड़ी लीड के साथ सलमान अकरम राजा जीत रहे थे, उसके बावजूद उन्हें हरा दिया गया। तो ये जो सोशल मीडिया पर भी, और ये प्रेशर सोशल मीडिया पर खड़ा कर दिया गया था ट्विटर सारिफीन की जानिब से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने भी बैरिस्टर गौहर से सवालात मांगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर मंजर आम से गायब रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिगिंग के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी थी, धांधली के ऊपर इतनी ज्यादा खामोशी क्यों दिखाई दी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कोई कैंपेन भी नहीं चलाई गई पूरे इलेक्शंस की। अवाम अपने तय निकली, अवाम ने खुद से निकलकर वोट डाला, लेकिन उस वोट की हिफाजत डेफिनेटली रियासत तो नहीं कर सकी, लेकिन उस वोट की हिफाजत में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है, जो लीगल टीम है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद चेयरमैन है, वो भी हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी और मामला जो है वो बड़ी खामोशी से मामले को जो है वो लटकाया गया, मामले को लिंगर ऑन किया गया शुरू के 24 से 48 घंटे। और अब ये ऑडियो लीक सामने आ रही है और अब ये सवाल पूछा जा रहा है जिसमें आजम सवाती, शहबाज गिल जैसे कुछ पार्टी के लोग हैं, कोर कमेटी के अपने अंदर ये सवालात उठाए गए कि आखिर इस मामले पर इतनी लंबी खामोशी क्यों थी, आखिर वो क्या वजह थी, क्या बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, अगर वो इस्लामाबाद में भी नहीं मौजूद थे, अगर वो अपने हल्के में मौजूद थे तो वो वहां से बैठकर भी कोई मीडिया टॉक कर सकते थे, इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर जारी कर सकते थे, क्योंकि खुल्लम खुल्ला एक धांधली की गई। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, इस फोरम के ऊपर, इस कोर कमेटी के ऊपर, कि हमारी ये जिम्मेदारी है
कि हमें अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, हमें अवाम को बताना चाहिए कि ये मैंडेट जो आपने दिया था ये लूटा जा रहा है। बात मेरी ईगो की नहीं है, कोई मेरा पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई मैंने थोड़ी जीतना है, मैं थोड़ी इलेक्शन लड़ रहा हूं जाती तौर पर। ये अवाम के मैंडेट की बात है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने हमें इस कोर कमेटी का मेंबर चुप रहने के लिए नहीं बनाया हुआ। हम पॉलिटिक्स में आए थे अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात करने के लिए। अगर हम ज़मीर की आवाज़ पर बोल नहीं सकते और हम खामोश स्पेक्टेटर हैं, तो फिर हम इस कोर कमेटी में कर क्या रहे हैं? और धांधली बहुत छोटा लफ्ज है, यहाँ पर मैंडेट बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैंडेट, बहुत मैसिव स्केल के ऊपर मैंडेट चोरी किया गया। और ये उन तमाम तर लोगों के साथ डेफिनेटली ज्यादती होगी। कितने बूढ़े लोग हैं जो वोट डालने गए, कितने लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से पेट्रोल खर्च करके, मतलब बीमार लोग हैं कितने जो वोट डालने गए। तो उन तमाम तर लोगों का वोट चोरी करना, इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक टीम को बाकायदा तौर पे जो कोर कमेटी है उसको सामने आके कोई वर्ड देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी मीडिया के सामने, लेकिन हमने देखा कि खामोशी थी। अब इस पर सवालात उठ रहे हैं, अब देखते हैं बैरिस्टर गौहर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने देर आए दुरुस्त आए फाइनली एक कॉल दे दी है। इमरान खान ने जेल से बैठकर एक कॉल दे दिया। अब उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन सी तारीख सामने आती है, ये बहुत अहम होने जा रहा है। तो आप सब ने निकलना है, अपने हक के लिए निकलना है। और अगर आप खामोश रहेंगे, अगर अपना मैंडेट वापस नहीं लेंगे, तो सिर्फ आपके साथ ज्यादती नहीं होगी बल्कि आपके मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।